हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इसे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए लेंस के न्यूमेरिकल को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। मीन्स यहाँ पर एक वर्ड आया है पावर। पावर के बारे में कौन नहीं जानता। आजकल हर कोई चाहता है कि मेरे पास पावर आ जाए, और जब पावर आ जाता है तो क्या करता है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह लेंस भी है। लेंस के पास भाई एलईडी पावर होता है, तो वो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करेगा। यानी यदि मेरे पास पावर आ जाएगा तो मैं किसी तरह चाहूँगा कि आपको झुका दूँ। मैं नहीं, कोई भी पर्सन यदि जिसके पास पावर आ जाता है तो वो चाहता है कि अगले वाले को मैं क्या कर दूँ, झुका दूँ। मतलब पावर क्या कर रहा है, किसी को झुकाने के काम में आ रहा है, दबाव डाल रहा है उस पर। ओके, क्लियर हो गई चीज़ें। हमेशा बड़े आदमी के पास यदि पावर होता है, जिसके पास पावर नहीं होता है बड़ा आदमी हमेशा उसको दबाता रहता है। मीन्स पावर क्या कर रहा है, किसी को अपने सामने झुका दे रहा है या फिर दबा दे रहा है। कुछ ऐसे ही पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। जैसा कि पता है हम लोग दो लेंस के बारे में पढ़े हैं, दो लेंस के बारे में पढ़े हैं। कौन सा? एक पढ़े हैं कन्वेक्स लेंस। क्लियर, बात तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। एक पढ़े हैं कन्वेक्स लेंस और एक पढ़े हैं कनकेव लेंस। क्लियर, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। ये क्या करता है, ये लाइट को एक जगह क्या करता है, ला करके झुका देता है, कुछ ऐसे करता है। लेकिन ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ट कर देता है। ये लाइट को डाइवर्ट करता है और लाइट की एरिया लगा करके कन्वर्ज कर देता है। अब बात ये है कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, डाइवर्ट कर रहा है। तो व्हेन द लाइट इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑन द लेंस, इफ लेंस इज कन्वेक्स द लाइट इज कन्वर्जेंट एंड इफ लेंस इज कनकेव द लाइट रेज इज डाइवर्जेंट। मतलब कि यदि लाइट लेंस जो है आपका उत्तल होगा तो जो लाइट रेज आ रही है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, झुक जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगी। यदि कनकेव होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी। अब थोड़ा सा बात दिखाइए। ठीक है, बात ये है कि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ होगा कुछ ना कुछ। मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ है 1 मीटर। बात को ध्यान से समझिएगा कहाँ लेके जा रहे हैं। और दूसरा चीज, थोड़ा सा बात हमारी समझा करें आप लोग, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमने एक और लेंस लिया, इसका जो फोकल लेंथ है, यह फोकल लेंथ हमने ले लिया 2 मीटर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रहा, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ यहाँ पर जाके मिला। ठीक है, अब बताइए, एक लेंस यह है और एक लेंस यह है, दोनों ही क्या है, कन्वेक्स लेंस। लेकिन इस लेंस में जो लाइट रेज आ रही है रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो रही है, तुरंत ही झुक जा रही है। झुके कहाँ जा रही है, फोकल लेंथ पे। और ये फोकल लेंथ कितना है आपका, 1 मीटर। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन इसका जो फोकल लेंथ वो कितना है, 2 मीटर। मतलब ये कुछ दूरी पर जा करके झुक रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से मिल रही है, लेकिन वह कुछ जल्दी ही प्रिंसिपल एक्सिस से मिल जा रही है। तो ये जो दूरी पर मिल रही है, जो दूर ये पास में मिल जा रही है, ये शो क्या कर रहा है, मतलब कि यह वाली जो लेंस है यह लाइट रेस को जल्दी ही झुका दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? यह क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले फिगर में जो लाइट रेस है, यह लेंस इस लाइट रेस को क्या कर रहा है, जल्दी ही झुका दे रहा है। और इस वाले फिगर में जो लाइट रेस है, इसको यह जल्दी नहीं झुका रहा है, कुछ दूरी पर जाके झुका रहा है। तो जो जल्दी झुका जा रहा है, समझिए इसका पावर क्या है, ज़्यादा है। और ये कुछ दूर पर जाके झुका रहा है, मतलब इसका पावर क्या है, आपका कम है। ठीक है ना। इसको आप लोग जनरल लाइफ से भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास होंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा, कम होगा।
जिसका फोकल लेंथ कम होगा उस लेंस का पावर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। और हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। तो आप क्या समझे इस फिगर से कि जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा। ज़्यादा होगा तो भाई दूर पर जाकर झुकाएगा, कुछ समय लगेगा झुकने में, कुछ समय लगा मतलब इसका पावर कम है इसलिए कुछ समय बाद झुका रहा है। ये तुरंत झुका दे रहा है मतलब इसका पावर ज़्यादा पावर इसके पास है, इसलिए तुरंत झुका दे रहा है। बाइंडिंग तुरंत कर दे रहा है, कहाँ पर, किस साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। क्लियर। अब थोड़ी बात और समझने लायक है यहाँ पर, जो कि आपकी डिफिनेशन से जुड़ी हुई है। यदि मैं, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यदि इस प्रकाशिक केंद्र से एक मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया ऐसे, बात ध्यान समझिएगा, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब देखिए कि यह नॉर्मल और इस रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टिव रेज है इसके बीच में एंगल बन रहा है और इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। हम मान लेते हैं कि यह वाला एंगल 30 डिग्री है और यह वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है। अब थोड़ा बताइए, ये तो हमने फोकल लेंथ के बेस पे समझ लिया, अब समझते एंगल के बेस पे पावर ऑफ लेंस को। इस एंगल का मान इस एंगल से क्या है, कम है, मतलब कि एंगल ही बता देगा कि पावर ऑफ लेंस ज़्यादा है या कम है। एंगल कम है मतलब लाइट रेज जल्दी झुक जाएगी, एंगल ज़्यादा है मतलब लाइट रेज दूर जाके झुकेगी। कैसे, समझ लीजिए। जनरली जो एंगल बनाते हैं हम लोग, ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, और कुछ ऐसे 30 डिग्री, कुछ ऐसे 45 डिग्री। अब समझिए कि एक लाइट रेज है, यह लाइट रेज 30 डिग्री पर झुकी हुई है और यह लाइट रेज कितना झुकी है, 45 डिग्री पे। तो यह रेज फर्स्ट मानते हैं, रेज सेकेंड मानते हैं। बताइए कौन सा रेज कम एंगल पर झुकी हुई है। तो रेज 2 जो है कम एंगल पर झुकी हुई है, मतलब कि किसके पास है, इस लाइन के पास है। मतलब कम, क्या मतलब, यह लाइट रेज ज़्यादा ऊपर तक गई है और यह लाइट रेज कम ऊपर तक गई है। क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या है, कम है, इसलिए जल्दी झुक गई है। इसका एंगल ज़्यादा है इसलिए दूर जाके झुक रही है। मतलब कि जो ये लाइट रेज का झुकना है, जो बेंडिंग है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। आगे हम आपको डेविएशन एंगल भी बताएंगे, बस ऐसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एंगल है ज़्यादा है, तो इससे यह पता चलेगा कि लेंस ऑफ पावर क्या है आपका, ज़्यादा है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एंगल यदि कम है तो यह पता चलेगा हमको कि लेंस ऑफ पावर क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। एंगल आपका कम है फिर भी लेंस ऑफ पावर ज़्यादा है, ठीक है। एंगल ज़्यादा है तो लेंस ऑफ पावर आपका कम है, दिख रहा है ना, कम है तभी तो दूर जाकर झुक रहा है। तो दो बेस पे हमने आपको समझाया, एक एंगल की बेस पे और एक आपको लेंथ के, किसके, फोकल लेंथ के। तो हमने अभी कहा कि फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर ऑफ लेंस कम है, दूर जाके झुका रहा है। मतलब कि क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि P = 1/f। फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगा, कम होगा, दूर जाके झुक रहा है। फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगा आपका, कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा तो पावर आपका ज़्यादा होगा। तो यदि हम इसकी डिफिनीशंस की बात करें तो डिफिनीशंस कई सारे बोल सकते हैं हम लोग, डिग्री बेस पे भी डिफिनीशन बोल देंगे, एंगल वाले बेस पे और फोकल लेंथ के भी बेस पे बोल देंगे। तो आइए हम इसकी डिफिनीशंस की बात करते हैं। डिफिनीशन की बात करने से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, जो लेंस की क्षमता है, जो पावर ऑफ लेंस के, इसका एक यूनिट होता है और इस यूनिट को हम डायोप्टर बोलते हैं, जिसको हम डी से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर, जिसको हम डी से दिखाते हैं।
ओके, इस पर हम लोग फार्मूला भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिफिनीशंस की बात कर लेते हैं। यह हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया लेंस का। ओके, इस तरीके से आप लेंस की डिफिनीशंस को भी याद कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स पावर। मतलब कोई जो डिग्री बताए थे एंगल ना, वही एंगल की बात कर रहा है, कितना जल्दी किस एंगल पर एक्सप्रेस कर रहा है, ज़्यादा एंगल या कम एंगल पे। ठीक ना, वही डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिपेंड अपॉन फोकल लेंथ। जैसा कि हमने बताया था आपको, जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, जिसका फोकल लेंथ आपका कम होगा उसका पावर आपका ज़्यादा होगा। उसी तरह ये इसका क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, उल्टा। जैसा कभी हमने फार्मूला बताया था, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया। ये हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना नोट तैयार कर सकते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। अब लेंस की फार्मूले और यूनिट की बात करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस फिगर को आप लोग डिफिनीशंस की बात बना लेंगे। ओके, यहाँ देखिए मोर बेंडिंग, ज़्यादा बेंडिंग तुरंत हो गया है या कम बेंडिंग हुआ कुछ दूर बाद जाके मिल रहा है, इसका फिगर हमने आपको बनाने की कोशिश किया है। ओके, चलिए फार्मूला यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला जो होता है P = 1/f होता है, और f किस में होता है? मीटर में होता है। ठीक है, तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, यूनिट की बात कर लें मात्रक की, तो मात्रक जो होता है इसका वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है आपका इसका मात्रक? डायोप्टर, जिसको हम लोग D से शो करते हैं। ओके, एक मिनट, जिसको हम लोग D से शो करते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? डायोप्टर। ठीक है, मात्रक क्या होता है आपका? डायोप्टर। फार्मूला होता है P = 1/f। ओके, और जो पावर ऑफ लेंस है यह जो होता है आपका कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होता है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस फॉर कन्वेक्स लेंस। ये बताइए पावर ऑफ लेंस कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो हमने बताया था आपको कि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो लिखिए कि पावर ऑफ लेंस फॉर कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फॉर कनकेव लेंस, हिंदी में डबल लिख लेंगे, इस कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए क्या होता है? यफ माइनस होता है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो यफ होता है वो माइनस होता है, तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। लिख देंगे निगेटिव माइनस। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब प्लस। तो इसके लिए जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, कनकेव के लिए क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। इस तरीके से आप ये जो मेन पॉइंट है इसको आप याद कर लीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पर फार्मूले को भी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग लेंस के बारे में हर एक टॉपिक समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम हो सकता है कि लेंस पर और जो मिरर है वहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ तक आप हर एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। बेसिक से बेसिक पॉइंट हमने आपको बताने की पूरी कोशिश किया है। आइए एट लास्ट हमने एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पावर ऑफ लेंस पे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो से बाय बाय करेंगे। लेकिन पहले आप इसका नोट्स बना लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका न्यूमेरिकल पे। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आपका न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें जो हमने अभी लिखा था इसको नोट में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्लियर? आइए चलिए, हमने ये न्यूमेरिकल लिख दिया। हमने न्यूमेरिकल आपका हिंदी में लिखा है क्योंकि कई बार बच्चों का
कंप्लेन आता कि सर आप सारा क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखा। कृपया इंग्लिश वाले लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, मैं भी क्वेश्चन समझ में आएगा। लिखा हुआ एक लेंस की जो क्षमता है, जो पावर है कितना है, +5 डायोप्टर है। +5 मतलब, अब यहाँ पे क्वेश्चन है +5 मतलब इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस प्रकार का लेंस है, ठीक ना। अब +5 डायोप्टर है तो आपको सोचना पड़ेगा +5 मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक ना। तो पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी फोकल लेंथ का फार्मूला पूछ रहा है। तो ये बताइए, हमको पता है कि P क्या होता है, 1/f। इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे P 1/f। अब बताइए, तो F क्या हो जाएगा, 1/p। तो F 1/5, यही ना, यानी कि F क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.2 मीटर। किसमें, मीटर। अच्छा, कैसे पता कि हमको मीटर होगा, डिफिनीशन में ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ पर बताया था कि जो फोकल लेंथ होगा इसमें क्या होगा, यहाँ पे मीटर के फॉर्म में होगा। तो यह क्या होगा, 0.2 मीटर, ठीक ना। इस तरह हमने क्या कर लिया, लेंस का फोकस दूरी फाइंड कर लिया। लेंस का प्रकार क्या है, तो किस टाइप का लेंस है, तो लिखेंगे लेंस इज कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। तो आप भी इसको देख के बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है, और भी क्या है, पॉजिटिव में आया है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को समझने लायक है। क्वेश्चन समझेंगे आप लोग, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 लेंस है जिसको सटा करके आपस में रखा जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल फोकल लेंथ कितना होगा, जबकि इनका पावर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि एक लेंस का जो पावर है वह 6 दिया हुआ है और एक लेंस का जो पावर है -2 दिया हुआ है। चीज़ें क्लियर है, एक लेंस का पावर जो है 6 दिया हुआ है और एक लेंस का पावर जो है 2 दिया हुआ है। अब बात यह है कि जब लेंस का पावर हमको जोड़ना होता है तो सारे लेंस के पावर को हम आपस में जोड़ देते हैं। मतलब कुछ हम ऐसा करते हैं, P = P1 + P2 + P3, चाहे जितना पावर हो, चाहे जितना आपका लेंस हो, सबके पावर को आपस में ऐड कर देंगे तो ओवरऑल पावर आपका लेंस निकल जाएगा। तब कुल फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम 2 तरीके से सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में ओवरऑल P कितना हो जाएगा, P1 + P2, देन P = 6 ± 2, यानी P = 4 डायोप्टर। ओवरऑल पावर कितना हो गया, 4 डायोप्टर। तब बताइए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, P = 1/f होता है, तो F = 1/p। तो F = कितना हो जाएगा, 1/4। इट इज क्लियर, मीटर। या फिर F = 0.25 मीटर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। डिवीजन सही है ना आपका, बीस सही है, ठीक है ना, 0.25 मीटर। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 लेंस, पहले 6 है ना, मतलब पॉजिटिव है, तो पहले कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। फिर क्या कर रहा है, -2, तो यहाँ पर एक और लेंस ऐसे रखा जा रहा है, इन दोनों को सटा करके रखा जा रहा है। तो अब फोकल लेंथ आपका पूछ रहा है ऐसे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हम इसे न्यूमेरिकल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, ये आपका होमवर्क बेस्ड पे क्वेश्चन हमने दे दिया, जिसको आप लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मे भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से,
ओके, ये सारे क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन लिखा कि 6 डायोप्टर -2 डायोप्टर के दो आपके -2 नहीं करते हैं, यहाँ पर हम -8 कर लेते हैं। ओके, इससे दोनों को सटा करके रखते हैं, रिजल्टेंट फोकल लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। आशा करते हैं सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, हर क्वेश्चंस। और लास्ट बात आपसे ये कि कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और हमारा भी कुछ सपोर्ट हो सके। तो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, जिससे मेरा भी हेल्प आप लोग करते रहें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।